प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। तो आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं चतुर्थ श्रेणी की परीक्षा के लिए राजस्थान जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों के ऊपर। तो जितने भी छात्र छात्राएं चतुर्थ श्रेणी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आज की क्लास को आप सभी को एंड तक वॉच करना, क्योंकि राजस्थान जीके के ऐसे प्रश्नों पर हम चर्चा करने वाले हैं जो कि परीक्षा के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाले हैं। तो क्लास को बिना किसी देर के शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, तुलजा भवानी मंदिर कहाँ पर स्थित है? बारा, चित्तौड़गढ़, नाडोल या फिर राजसमंद? जल्दी से पहले प्रश्न का राइट आंसर बताइए। तुलजा भवानी का जो मंदिर है दोस्तों राजस्थान में कहाँ पर स्थित है, यही आप सभी से पूछा गया है। तो बात करें पहले प्रश्न के राइट आंसर की, तुलजा भवानी का जो मंदिर है दोस्तों वो आपके चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है। बात करें कि इसके निर्माणकर्ता की, तो बनवीर ने इसका निर्माण दोस्तों तुलादान के द्वारा करवाया गया, ठीक है ना। तुलादान के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। तो दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, राजस्थान में रानी भटियाणी मंदिर किस जिले में स्थित है? भीलवाड़ा, बाड़मेर, बीकानेर या फिर नागौर? जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। रानी भटियाणी का मंदिर दोस्तों कौन से जिले के अंदर स्थित है, यही आपसे पूछा गया है। तो जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए, कौन सा ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, तो एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। तो राजस्थान में रानी भटियाणी के मंदिर की बात करूँ, ये आपके बाड़मेर के अंदर स्थित है। दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखें, अगला पूछा गया है, हवा महल का डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया गया है? जय सिंह, रतन सिंह, लालचंद उस्ता या फिर हरि सिंह? सभी को कमेंट में इसका आंसर बताना है। हवा महल का डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया गया, यही आपसे पूछा गया है। तो जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम के अंदर काफी बार पूछा गया है। तो हवा महल के डिजाइन की बात करूं तो इसका डिजाइन आपके लालचंद उस्ता द्वारा तैयार किया गया। तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, पूछा गया सार बाग किस शहर में स्थित है? बूंदी, उदयपुर, अजमेर या फिर अलवर? जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। जो सार बाग है दोस्तों कौन से शहर में स्थित है, यही आपसे पूछा गया है। तो जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए, कौन सा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो सार बाग की बात करूं तो ये आपके बूंदी में स्थित है। पहले ही ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखें, अगला पूछा गया राजस्थानी चित्रकला की सिरोही शैली निम्न में से किस स्कूल से संबंधित है? मेवाड़, मारवाड़, ढूंढाड़ या फिर हाड़ौती? जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए। जो सिरोही शैली है दोस्तों कौन से स्कूल से संबंधित है, यही आपसे पूछा गया है। तो कौन सा ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए साथ साथ में आपको आंसर बताते रहना है प्रत्येक प्रश्न का। तो सिरोही शैली की बात करूं, ये आपके मारवाड़ स्कूल से संबंधित है। दूसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया गोपाल सैनी का संबंध राजस्थान की किस हस्तकला से है? टेराकोटा, ब्लू पोट्री, काष्ठ कला या फिर थेवा कला? सभी विद्यार्थी कमेंट में इसका आंसर बताइए। जो गोपाल सैनी दोस्तों इनका संबंध राजस्थान की कौन सी हस्तकला से है, यही आपसे पूछा गया। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, काफी बार पूछा गया है एग्जाम में। तो गोपाल सैनी की बात करूं, इनका संबंध दोस्तों आपके ब्लू पोट्री से माना जाता है। दूसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा गया कावड़ बनाने के लिए कौन प्रसिद्ध है? उस्ताद लालचंद, मांगीलाल मिस्त्री, साहिब राम या फिर चंपालाल? करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? कावड़ बनाने के लिए दोस्तों इनमें से कौन से व्यक्ति प्रसिद्ध है, यही आपसे पूछा गया है। तो करेक्ट आंसर बताइए जल्दी से। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास है, यहाँ से सीधे आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। तो इनमें से करेक्ट आंसर की बात करें, कावड़ बनाने के लिए आपके मांगीलाल मिस्त्री प्रसिद्ध है। दूसरा ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा गया भंडानको का पूर्णतया दमन निम्न में से किसने किया था? सोमेश्वर, अजयराज, पृथ्वीराज चौहान तृतीय या फिर विग्रहराज चतुर्थ? करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? भंडानको का पूर्णतया दमन है दोस्तों किसके द्वारा किया गया? तो जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए। तो भंडानको का जो पूर्णतः दमन किया था दोस्तों वो आपके पृथ्वीराज चौहान तृतीय के द्वारा किया गया था। तीसरा ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला पूछा गया जयपुर रियासत के पचरंगा ध्वज को किस शासक द्वारा बनवाया गया? मान सिंह, मिर्जा राजा जय सिंह, जगत सिंह या फिर प्रताप सिंह? करेक्ट आंसर आपको बताना है। और चैनल पर देखिए चतुर्थ श्रेणी के लिए डेली क्लासेज हो रही है और चैनल पर अलग से प्लेलिस्ट बना दी गई है, जहां पर पिछली क्लासेज अगर आपने अभी तक वॉच नहीं किए हैं तो वो क्लासेज भी आप वॉच कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों एक भी क्लास आपके लिए मिस करना दोस्तों बहुत ही महंगा पड़ सकता है। तो जयपुर रियासत के पचरंगा ध्वज को दोस्तों आपके मान सिंह के द्वारा बनाया गया था। पहले ही ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, पूछा गया चैम्बर ऑफ प्रिंसेज का प्रथम चांसलर कौन था? भीम सिंह, कर्ण सिंह, गज सिंह या फिर गंगा सिंह? सभी को कमेंट में आंसर बताना और क्लास के एंड में बताना दोस्तों यहाँ से कितने प्रश्न आपके करेक्ट होते हैं, ताकि आपको अपनी तैयारी का अंदाजा लग सके। तो चैम्बर ऑफ प्रिंसेज के प्रथम चांसलर कौन थे, यही आपसे पूछा गया है। तो चैम्बर ऑफ प्रिंसेज के जो प्रथम चांसलर थे वो आपके गंगा सिंह थे। चौथा ऑप्शन इसका बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया किस नमक की झील पर जयपुर और जोधपुर रियासतों का साझा अधिकार था? पिछोला, फतेह सागर, पचपदरा या फिर सांबर? सभी विद्यार्थी कमेंट में इसका आंसर बताइए। कौन सी झील पर दोस्तों जयपुर और जोधपुर रियासतों का दोस्तों समान अधिकार था या साझा अधिकार था, यही आपसे पूछा गया है। तो जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए।
तो राइट आंसर की बात करें बिल्कुल दोस्तों सांबर झील पर दोस्तों आपके जयपुर और जोधपुर रियासतों का साझा अधिकार था। चौथा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए पूछा गया कर्पूर चंद्र कुली से किस समाचार पत्र के संस्थापक थे? दैनिक जागरण, पंजाब केसरी, राजस्थान केसरी या फिर राजस्थान पत्रिका? सभी विद्यार्थी कमेंट में इसका आंसर देंगे। सभी को आंसर बताना, कोई भी पीछे नहीं रहेगा क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कर्पूर चंद्र कुलीस की यहाँ पर बात करें दोस्तों कौन से समाचार पत्र के संस्थापक थे? तो राइट आंसर की बात करिए आपके राजस्थान पत्रिका के दोस्तों संस्थापक माने जाते हैं। चौथा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया राजस्थान में मारवाड़ सत्याग्रह कब मनाया गया था? 26 जुलाई 1942, 11 अगस्त 1942, 12 जून 1942 या फिर 23 नवंबर 1942? करेक्ट आंसर आपको बताना है। राजस्थान के संदर्भ में बात हो रहा है दोस्तों। मारवाड़ सत्याग्रह दोस्तों कब मनाया गया, यही आपसे पूछा गया है। तो मारवाड़ सत्याग्रह की बात करूं दोस्तों, ये आपके 26 जुलाई 1942 को मनाया गया था। पहले ही ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा गया वर्ष 1921 में किसानों का सुअर विरोधी आंदोलन दोस्तों कहां पर चला था? कोटा में, अजमेर में, जयपुर में या फिर अलवर में? करेक्ट आंसर बताइए। जो किसानों का सुअर के विरोध में दोस्तों जो आंदोलन चला था 1921 में, वो कौन सी रियासत में चला था? तो सभी को इसका आंसर बताना है। तो ये दोस्तों बिल्कुल आपके अलवर के अंदर चला था। चौथा ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए पूछा गया संयुक्त राजस्थान के प्रधानमंत्री रहे, संयुक्त राजस्थान के प्रधानमंत्री कौन रहे हैं? हीरालाल शास्त्री, शोभाराम, माणिकलाल वर्मा या फिर गोकुललाल असावा? सभी विद्यार्थी कमेंट में इसका आंसर बताना है। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना, क्योंकि चतुर श्रेणी के लिए दोस्तों डेली क्लासेज स्टार्ट हो चुके हैं। चैनल पर अलग से प्लेलिस्ट बना दी गई है जहां पर आप पिछली क्लासेज भी वॉच कर सकते हैं। तो संयुक्त राजस्थान जिसमें दोस्तों उदयपुर रियासत शामिल हुई थी, उसके दोस्तों आपके प्रधानमंत्री आपके माणिकलाल वर्मा को बनाया गया था। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया फल उत्पादन के मामले में राजस्थान का पहला जिला कौन सा है? हनुमानगढ़, गंगानगर, झालावाड़ या फिर बीकानेर? सभी विद्यार्थी कमेंट में इसका आंसर बताइए। फल उत्पादन के मामले में दोस्तों राजस्थान का पहला जिला कौन सा है, यही आपसे पूछा गया। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न तो एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो फल उत्पादन में दोस्तों बिल्कुल आपके गंगानगर जिले का प्रथम स्थान है। इसी कारण दोस्तों गंगानगर को आपको फलों की टोकरी भी कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला पूछा गया डाबड़ा सिंगाना क्षेत्र किस अयस्क के लिए प्रसिद्ध है? लोह अयस्क के लिए, बेरिलियम के लिए, सीसा के लिए या फिर मैंगनीज के लिए? सभी विद्यार्थियों को आंसर बताना। जो डाबला सिंगाना क्षेत्र दोस्तों जो कि झुंझुनू के अंदर पड़ता है, ये कौन से अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, यही आपसे पूछा गया है। तो सभी को इसका आंसर बताना। तो इसके राइट आंसर की बात करें, ये आपके लोह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। पहला ही ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए पूछा गया कोशिया क्या था? पचपदरा में तैयार नमक, राजस्व कर का नाम, दूरी नापने की एक इकाई या फिर आभूषण का नाम? करेक्ट आंसर इसका बताना है कि कोशिया क्या था, यही आपसे पूछा गया। काफी बार पूछा गया प्रश्न तो। और क्लास के एंड में बताना दोस्तों यहाँ से कितने प्रश्न आपके करेक्ट होते हैं, ताकि आपको अपनी तैयारी का अंदाजा लग सके। तो कोशिया की बात करो दोस्तों, पचपदरा में जो नमक होता है दोस्तों उसे कोशिया कहा जाता है। पहले ही ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया किस जिले में सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या है? बांसवाड़ा, गंगानगर, सिरोही या फिर भीलवाड़ा? जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए। सर्वाधिक जो अनुसूचित जाति जनसंख्या है वो कौन से जिले में है, यही आपसे पूछा गया। तो जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए। तो सर्वाधिक जो अनुसूचित जाति जनसंख्या है वो दोस्तों आपके गंगानगर में है। दूसरा ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए पूछा गया राज्य में प्रथम ग्राम न्यायालय की स्थापना कहां पर की गई? चौहटन, आसिंद, बस्सी या फिर निवाई? करेक्ट आंसर बताइए इसका क्या हो जाएगा। राजस्थान के संदर्भ में बात करें तो प्रथम ग्राम न्यायालय की स्थापना कहां पर की गई, यही आपसे पूछा गया है। तो राजस्थान में प्रथम ग्राम न्यायालय की स्थापना दोस्तों बस्सी के अंदर की गई थी। तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए पूछा गया राजस्थान में निम्न में से किस जिले में अफीम का सर्वाधिक उत्पादन होता है? गंगानगर, हनुमानगढ़, चित्तौड़गढ़ या फिर चूरू? करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा। सर्वाधिक अफीम का उत्पादन राजस्थान के कौन से जिले में होता है, यही आपसे पूछा गया है। तो जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए। तो राजस्थान के संदर्भ में बात करूं तो आपके चित्तौड़गढ़ जिले में सर्वाधिक अफीम का उत्पादन होता है। तीसरा ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए पूछा गया राजमहल टोंक खान संबंधित है, किससे संबंधित है? सोना, पन्ना, चांदी या फिर तांबड़ा? जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। देखिए उन्हीं प्रश्नों को लिया गया जो कि बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। यहाँ से एक भी प्रश्न आपका बाहर जाने वाला नहीं है चतुर श्रेणी में, अगर आप डेली क्लासेज अटेंड करते हैं। तो जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। तो राजमहल टोंक जो कि दोस्तों आपके कौन से खनिज से संबंधित है? तो इस प्रश्न के राइट आंसर की बात करें दोस्तों, यह तांबड़ा से संबंधित है। चौथा ऑप्शन इसका बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए पूछा गया सूचना प्रौद्योगिकी पार्क कहां पर स्थित है? उदयपुर, जोधपुर, जयपुर या फिर अलवर? जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए, कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो सूचना प्रौद्योगिकी पार्क है दोस्तों राजस्थान में कहां पर स्थित है? काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तो करेक्ट आंसर की बात करें सूचना प्रौद्योगिकी जो पार्क है दोस्तों आपके जयपुर के अंदर स्थित है। तीसरा ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए पूछा गया महाराणा प्रताप की छतरी कहां पर स्थित है? बसवा में, बलीचा में, बांडोली में या फिर गैटोर में? जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। और चतुर श्रेणी के लिए दोस्तों डेली क्लासेज आपके लिए स्टार्ट हो चुकी है, जहां पर दोस्तों सारे सिलेबस के अकॉर्डिंग आपकी क्लासेज लगाई जा रही हैं। तो चैनल को आपको जरूर से सब्सक्राइब कर देना है।
तो महाराणा प्रताप की छतरी के बारे में आपसे पूछा गया कहाँ पर ये स्थित है, तो ये आपके बारडोली के अंदर स्थित है। तीसरा ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जबकि जो चेतक की छतरी है वो आपके बलीचा के अंदर बनी हुई है। और आज के दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्नों के क्लास का ये लास्ट प्रश्न होने वाला है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है महाराणा जगत सिंह द्वारा निर्मित जगदीश मंदिर राजस्थान के किस शहर में स्थित है? जयपुर, उदयपुर, कोटा या फिर अलवर? जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। जगत सिंह द्वारा निर्मित जो जगदीश मंदिर है राजस्थान के कौन से शहर में स्थित है, यही आपसे पूछा गया है। तो सभी विद्यार्थी कमेंट करके इसका आंसर बताइए। और 25 में से कितने प्रश्न आपके करेक्ट है, ईमानदारी से आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, जिससे आपको मालूम चल सके कितनी आपकी कैसी तैयारी हो रही है। तो जगत सिंह द्वारा जो जगदीश मंदिर है, जिसे सपनों का मंदिर भी कहा जाता है, यह दोस्तों उदयपुर के अंदर निर्मित है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे चतुर्थ श्रेणी यानी 4th ग्रेड की परीक्षा के लिए राजस्थान जीके के इंपॉर्टेंट प्रश्नों की क्लास समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ क्लास आपको पसंद आएगी। डेली दोस्तों क्लासेज होती है चैनल पर, डेली आपको अटेंड करनी है अगर आप पहली बार में अपना सिलेक्शन चतुर्थ श्रेणी में लेना चाहते हैं। तो क्लास को आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं किसी और नई क्लास में, तब तक लेते हैं आपसे अलविदा।